अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के लोकसभा प्रत्याशी अतहर जमाल लहरी साहब से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बात करेंगे चुनावी घमासान जो चल रहा है, इसमें किस तरह की तैयारियां चल रही है। एक बड़ी चुनौती आपके बीच में है कि 10 साल प्रधानमंत्री कार्यकाल किए हैं, आप सांसद रहे हैं, उनके खिलाफ उनको टक्कर देना एक बड़ा सवाल। देखिए, टक्कर किसी को भी दी जा सकती है और चुनाव इस लोकतंत्र में कोई भी लड़ सकता है। अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो हमें याद है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी थी और यही काशी का लाल राजनारायण ने इंदिरा गांधी को पटकनी ऐसा दिया कि पार्टी ख़त्म हो गई, टूट गई पार्टी, जनता पार्टी की सरकार बन गई। आज ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं इनको टक्कर देने के लिए एक बुनकर होने के नाते, एक अल्पसंख्यक होने के नाते, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते मैं इनके खिलाफ चुनाव मैदान में हूँ। और बहन मायावती जी ने इस लायक समझा कि मैं इनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ सकता हूँ, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया। ऐसे में 13 तारीख को यहाँ पे मोदी जी की रैली हुई, लाखों लाख की भीड़ थी, मोदी मैं चल रहा है इस पूरे काशी में, क्या कहेंगे? देखिए, जब इनकी रैली थी 13 तारीख को, तो बनारस के सारे होटल से लेकर के रैन बसेरा से लेकर के कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे गुजरात और दूसरे प्रदेशों के लोग ना आए हुए हैं। और यहाँ जो रैली में थी वो लोकल लोग नहीं थे, वो सब बाहर के लोग थे। वो बाहर की बुलाई हुई भीड़ थी जिसको गाड़ियों में लाद के जैसे मुर्दों को ले जाया जाता है, उसी तरीके से मुर्दों को लाद कर लोडर बनाकर, लोडर जो थे वो इस रैली में आए हुए थे। और तमाम मंत्रियों को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था ताकि भीड़ आ जाए। तो हमने एक बात राष्ट्रीय चैनलों से कहा था, क्योंकि गोदी मीडिया हमारी बात चलाएगी नहीं, तो हमने एक बात ये भी कहा था कि मोदी जी को जी बाइडेन और पुतिन को भी बुलाना चाहिए था ताकि उनके नाम पे भी कुछ भीड़ इकट्ठा हो जाती। ऐसे में एक सवाल बनता है कि 400 के पार का एक तरफ नारा भी है और दूसरी तरफ इतने मंत्रियों को बुलाने का एक सवाल क्या है बनता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी और भाजपा डरी हुई है। अगर ये डरे हुए नहीं होते तो ये 400 पार का नारा नहीं देते। ये 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है और 10 लाख से जीतने का नारा इसलिए दिया जाता है ताकि इनके कार्यकर्ता घरों में बैठे हुए हैं, इनके अंदर उत्साह नहीं है। इनके अंदर उत्साह भरने के लिए इस तरीके के नारे दिए जा रहे हैं। और जो भी जब मोदी जी हमारे नारा देते हैं, बंगाल से लेकर हर जगह उन्होंने जो नारा दिया तो ठीक उसके उल्टा हुआ। बंगाल में 200 पार था तो 75 हुआ। ऐसे ही और तमाम मिसालें हैं। तो ये लोग इसलिए ये नारा देते हैं क्योंकि आज बुनकर परेशान है, आज व्यापारी परेशान है जीएसटी को लेकर के, आज जो है नौजवान जो है पेपर लीक को लेकर के और रोज़गार नहीं मिल रहा उसको लेकर के परेशान है। किसान को जो है इन्होंने कहा था कि हम उसके दुगुना उपज का कीमत देंगे, आज उसकी जो लागत है वो नहीं मिल रही है। आज भ्रष्टाचार है, रोज़ हत्या हो रही है। अभी देखिए, कल ही एक हमारे ही आदमी को जो है, व्यापारी को जो है गर्दन और सिर से काट के जुदा कर दिया गया और उसकी लाश मिली। रोज़ कोई ना कोई हत्या हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। जेल के अंदर, जेल के बाहर, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर हत्याएं हो रही हैं। जेल में जहर दे दिया जा रहा है, उसकी ईमानदारी से जांच नहीं हो रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? और ये तमाम समस्याएं हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार घबराई हुई है और घबरा करके जो है, जो भी समझ में आ रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मटन मुर्गा, कभी मुस्लिम हिंदू, कभी औरंगज़ेब, कभी मुग़ल, कभी बच्चे पैदा करना, कभी घुसपैठिए, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही मुद्दा रह गया है। बाकी मोदी जी के पास और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। न महंगाई पे बात कर सकते हैं ये लोग, न बेरोज़गारी पे बात कर सकते हैं ये लोग, न नौकरी पे बात कर सकते हैं ये लोग, न विकास पे बात कर सकते हैं लोग।
बनारस के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई नया हॉस्पिटल खुला हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, किसानों की लागत दोगुनी हुई हो, बुनकरों को आसानी मिली हो, उनका माल बाहर जाता हो, उनको इंसेंटिव और इंपोर्ट लाइसेंस मिलता हो, बिजली का बकाया माफ़ हुआ हो, बिजली का बिल जो है इतना बढ़ा दिया गया, रेट बढ़ा दिया गया, कमर्शियल टैक्स लगाया जा रहा है और बुनकर परेशान है। कोई ख्याल नहीं है कि यहाँ आएंगे तो कुछ बात करेंगे, अभी जब चले गए सूरत में तो कुछ बात करने लगे। मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो बचपने की बात कर रहे थे और मीडिया के साथ बात की, उन्होंने कहा कि ईद के दिन हमारे यहाँ लोग खाना लेकर आते थे, ईद के हमारे यहाँ खाना नहीं बनता था, वो सवाद मतलब, और मुहर्रम में वो ताजिए के नीचे आते थे जाते थे, मतलब एक सौहार्द की बात कर रहे हैं, प्रेम की। वो प्रेम की ये भी बात करेंगे और फिर कहेंगे कि घुसपैठियाँ हैं, इनको हम किसी कीमत पर रिजर्वेशन नहीं देंगे, हम इनका रिजर्वेशन छीन लेंगे, ये भी बात करेंगे। और मोदी जी कहेंगे कि हमारा एक मुसलमान दोस्त था, दोस्तवा का नाम याद है मोदी जी को? नहीं याद है ना? वो कौन खाना पहुंचाता था? कम से कम हम लोग घर में कोई खाना पहुंचाता है, कोई हम लोग से मिलता है तो उसका नाम याद रहता है। अब मोदी जी तो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, इंडिया गठबंधन भी जो बना है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी PDM तमाम लेकर एक संगठन जो बना है इंडिया गठबंधन, ये भी एक बड़ी चुनौती को समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नहीं हैं, वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और बनारस में 2 भाजपा के प्रत्याशी हैं और दोनों RSS के पाठशाला में पढ़े हुए लोग हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं और एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो हम 2 भाजपा के उम्मीदवारों से लड़ रहे हैं और हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। 3 बार से ज़मानत जब्त हो रही है, लोगों का वोट बेकार हो रहा है, तो अब जनता कह रही है कि हम अपना वोट बेकार नहीं करेंगे। अब एक बुनकर का बेटा आया हुआ है, बुनकर आया हुआ है, एक अल्पसंख्यक समाज का आया है जो दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, किसानों की लड़ाई लड़ता है। तो जनता कह रही है कि हमने जिसको 3 बार आजमा लिया वो हम उसको क्या आजमाएं। अब जो हमारा 2004 में जो उम्मीदवार आया था, जिससे हमसे गलती हो गई, हम लोग उसको वोट नहीं दिए और जो जीता वो भाजपा में चला गया, तो इसलिए जो है अब इस उम्मीदवार को हम लोग वोट दे करके इसको कामयाब बनाने का काम करेंगे। तो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बहुत गड़बड़ है और तमाम जनता कर रही है कि उम्मीदवार गड़बड़ है, इसलिए हम लोग उस उम्मीदवार को वोट नहीं देने का काम करेंगे। और जो भाजपा से जो लोग नाराज़ हैं वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग अतहर जमाल लारी को वोट देंगे और इनको कामयाब बनाएंगे। ठीक, तो बहुत अच्छा लगा बात करके लहरी साहब से। मिलते हैं अगली अपडेट पे। अगर सदाए न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अपनी प्रतिक्रिया। इंडिया गठबंधन और तमाम पार्टियाँ जो लड़ रही हैं, बसपा और PDM तमाम, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगली